अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलशफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की दवाई का नाम है आयोडियम। आयोडियम की मशहूर व मारूफ और रोज़मर्रा की जो जिन अलामात में ये इस्तेमाल होती है, ये बहुत जल्दी पहचानी जाती है। इसके मरीज़ को शदीद भूख लगती है। मरीज़ हर वक्त मुस्तकिल तौर पर भूखा होता है, हर वक्त खाते रहना चाहता है। इस तरह तमाम अलामात और तकालीफ खाने के दौरान और वक्ती तौर पर जब तक हज़म नहीं होता, पेट भरा रहता है तो आराम रहता है। इस तरह तजुब है कि इतना खाने के बावजूद वो मरीज़ सूखता चला जाता है, जैसा कि जिस्म को उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन उसके गदूद जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। सवाए पस्तानों के बाकी जिस्म के सारे गदूद वो बड़े हो जाते हैं और गर्मी से इसकी तकालीफ बढ़ती हैं और सर्दी से कम होती हैं। मरीज़ गर्म खून वाला होता है, बावजूद जिस्म कमज़ोर और सूखता चला जाए, लेकिन वो गर्म मिजाज रहता है। यानी दिमागी तौर पर मरीज़ हर वक्त बेआराम कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, बल्कि बाज़ दफ़ा कुछ नहीं तो किसी को कत्ल ही कर देना चाहेगा। जल्दबाज होगा, जोशीला होगा, तो हरकत करने से उसको सुकून मिलेगा आगे पीछे। तो इस तरह आयोडियम का मरीज़ की मेन अलामत ज़्यादा भूख का लगना है। और ये दवा गीगा में भी इस्तेमाल होती है, जो गिल्लड़ गला जिससे मोटा हो जाता है, उसमें भी ये दवा कामयाबी से इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा इसकी दुश्मन दवा जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस से आगे और पीछे इसको ये काम नहीं अच्छा करती। मददगार इसकी दवाई लाइकोपोडियम है और सिलेशिया है। बहरहाल आयोडियम की मशहूर अलामात मैंने आपको बता दी हैं कि ऐसा मरीज़ जो भूखा ना रह सके, बल्कि हर वक्त खाता पीता खाना पीना पसंद करे, कुछ ना कुछ खाए, तो ऐसी हालत में आयोडियम की तरफ तवज्जो जाती है। लेकिन उसका जिस्म इसके बावजूद के खाता रहे, वो जिस्म कमज़ोर ही रहता है। तो ये है आयोडियम की मेन अलामत। तो दूसरा, वो जल्दबाज होता है, गर्म मिजाज होता है, कमज़ोरी के बावजूद वो जोशीला होता है। ये उसकी मिजाजी अलामत हैं। इसके बाद हम आपको नुस्खा जात की तरफ ले चलते हैं। नुस्खा जात भी देख लें और मुलाहजा कर लें। चूँकि औरतों का बाब चल रहा है, अभी कुछ नुस्खे रहते हैं औरतों के लिए, तो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अगला कदम हम उठाएंगे। इसलिए अब हम चलते हैं नुस्खा जात की तरफ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिलसिला चल रहा था
कि औरतों में जो अबार्शन हो जाता है या सफाई कराती हैं या बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो जाती है खून में, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो एक्किनेशिया मदर टेंचर है जो पानी के घूंट में देते हैं 3-4 दफ़ा रोज़ाना 10 कतरे पानी में। तो अगली दवाई है बच्चे की पैदाइश के बाद अगर बीमार हो जाए जच्चा, तो आर्निका 200 दें और परसिल्ला 30 दें। आर्निका 200 एक खुराक एक दिन छोड़कर, और परसिल्ला 3 दफ़ा दिन में दें। इससे इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। फिर अगर बच्चे की पैदाइश हो गई है तो कमर में पैदाइश के बाद जो बाद बच्चों को फोड़ा निकला होता है, बाद का सर छोटा होता है, तो ऐसी हालत में फिर कालीफास 6x और सलेशिया 6x में देते हैं। 6x अगर ड्रॉप में ले लें तो पानी के कतरे चम्मच में पानी डालकर 1 कतरा दवाई का डालकर बच्चे के मुंह को लगा दें। इस तरह ये आसानी से दी जा सकती है। ये छोटे बच्चे को नुकसान भी नहीं देती कोई दवाई। फिर बाज़ दफ़ा जिस्म पर या चेहरा पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं, अमूमन औरतों को इसका होता है, मर्दों में भी होते हैं। उसकी है थूजा 10,000 थूजा ले लें, 1,000 ले लें, 1 ml ले लें, 10 ml ले लें, cm ले लें। ये मौका की मुनासबत से आप ले सकते हैं। 1000 की जो है वो 4 दिन के बाद ली जा सकती है, 10 ml की 10 दिन के बाद ली जा सकती है, cm की 20-25 दिन के बाद ली जा सकती है। फिर अगला नुस्खा है होंठों के अंदर और गालों पर और तकलीफ़ दे दाने निकल आए, तो ये सोराइनम 1000 की लेते हैं और साथ पायरोजिनम 1000 की, लेकिन फिर ये बारी बारी देते हैं। एक दफ़ा सोराइनम दे दी, 4 दिन बाद फिर पायरोजिनम दे दी। इससे होंठों के अंदर, गालों पर और किसी और जगह पर भी अगर दाने निकले तो ये दवाई है। अगर ऐसी हालत हो पैदाइश के बाद औरत का रहम बाहर आना महसूस होता हो, तो फ़ौरन रस्टाक्स 200 और पोडोफाइलम 200 दें। ये मिलाकर रोज़ाना 1 खुराक 2 दिन, फिर 1 दिन छोड़कर, और कलकेरिया फ्लोर जो है 6x में रोज़ाना 4 दफ़ा ये देते हैं। तो ये हैं आज के नुस्खाजात, लिख लें, वक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।